भारतीय राजनीति में कदम रखने के पहले ही मोहनदास करमचंद गांधी का नाम काफी प्रसिद्ध हो चुका था। साउथ अफ्रीका में उन्होंने बड़ी प्रसिद्धि पाई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी के वरिष्ठ नेता गोपाल कृष्ण गोखले के विशेष निमंत्रण के बाद गांधी साउथ अफ्रीका से वापस भारत आए थे। गांधी ने अपने विचारों से आईएनसी के सभी नेताओं को बहुत प्रभावित किया, जिसका असर ये हुआ कि आगे चलकर आईएनसी कभी भी उनके विचारों से अलग राय रख ही नहीं पाई। गांधी से अलग राय रखने वाले व्यक्ति आईएनसी की मुख्य धारा में कभी जगह बना ही नहीं पाता था। हमेशा ये देखने को मिला कि कुछ नेता गांधी के विचारों से सहमत नहीं हैं, मगर ऐसे लोगों की फिर आईएनसी में जगह मुश्किल हो जाती थी। इसमें लाला लाजपत राय को हम अपवाद मान सकते हैं, जो खुलकर गांधी विरोध में अपनी बात रखते थे और पार्टी में भी उनकी पकड़ कभी कमजोर नहीं रही। कुछ रिश्ते इसी विचारधारा के आधार पर बने ही थे, जैसे वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल भाई पटेल भाई हैं, जहां वल्लभ भाई अपने राजनीतिक काल में हमेशा गांधी के विचारों से सहमत नजर आते हैं। अगर सहमत नहीं भी हों तो विरोध को लेकर अलग रास्ता इख्तियार करते नजर नहीं आते। वहीं कुछ लोग ऐसा करते भी हैं। विट्ठल भाई और सुभाष चंद्र बोस ऐसे ही नेता थे। दोनों कभी भी गांधी की नीतियों के समर्थक नहीं रहे। शायद यही कारण था कि राजनीतिक जीवन में कदम रखने के बाद इनके विचार बहुत मौकों पर अलग ही दिखे। खैर, हम आते हैं अपने उस किस्से पर जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। 1933 में विट्ठल भाई एक राजनीतिक दल के साथ विदेश यात्रा पर थे। साथ ही अपने वसीयतनामा में विट्ठल भाई ने बोस को अपने 3 हिस्से का मालिक बना दिया था। इस मालिकाना हक में उन्होंने बोस को जिम्मेदारी दी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में इस धन का इस्तेमाल किया जाएगा। वल्लभ भाई इस वसीयतनामे से नाराज थे और इसके खिलाफ अदालत में गए। विट्ठल भाई की मृत्यु के समय वल्लभ भाई पटेल जेल में कैद थे। सुभाष चंद्र बोस गांधी से गुजारिश करते हैं कि वो ब्रिटिश राज से अनुरोध करके कुछ दिनों के लिए वल्लभ भाई को कैद से छुड़वा लें। ब्रिटिश राज से किसी तरह के एहसान लेने के पक्ष में गांधी नहीं थे। इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने वल्लभ भाई पटेल को अपने भाई विट्ठल भाई के अंतिम संस्कार में जाने की इजाजत दे दी। वल्लभ भाई ने भी साफ कह दिया कि अपने आत्मसम्मान के एवज में वो अपनी आजादी नहीं खरीदना चाहेंगे। आखिरकार वल्लभ भाई पटेल के पुत्र दहियालाल पटेल अपने चाचा का अंतिम संस्कार करते हैं। बाद में 1 साल की अदालती लड़ाई के बाद वल्लभ भाई ये केस सुभाष चंद्र बोस से जीत जाते हैं। बाद में वल्लभ भाई अपने बड़े भाई के नाम पर एक ट्रस्ट की स्थापना करते हैं और पूरा धन विट्ठल भाई मेमोरियल ट्रस्ट को सौंप देते हैं। दूसरे किस्से के लिए हम आपको ले चलते हैं 1922 में। गोरखपुर के चौरी चारा कांड के बाद गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म कर दिया था। गांधी के इस फैसले से सबको बहुत आश्चर्य हुआ था। ज्यादातर सदस्य इस आंदोलन को चलाए रखना चाहते थे, लेकिन गांधी के फैसले को काटकर आगे जाना थोड़ा मुश्किल था। कांग्रेस में 2 धुरी पहले ही बन चुकी थी। बाद में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने नेता को चुनाव में खड़ा करे या नहीं, इसे लेकर भी वैचारिक मतभेद शुरू हो गया था। एक दल अपनी राजनीतिक ताकत के बल पर चुनाव जीतकर विधानसभा में जाकर भारतीय मुद्दे को उठाना चाहता था, जबकि दूसरा दल इसके पक्ष में नहीं था। मोहनदास करमचंद गांधी दूसरे दल का नेतृत्व कर रहे थे। चितरंजन दास चाहते थे कि कांग्रेस नेता चुनाव में भाग लें और विधानसभा जाएं। 1922 में चितरंजन दास आईएनसी के प्रेसिडेंट भी थे, लेकिन गया में हुई आईएनसी की बैठक में उनकी एक नहीं चली और विधानसभा जाने के विरोध में प्रस्ताव पारित हो गया। बाद में चितरंजन दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और स्वराज पार्टी की स्थापना की। मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, हकीम अजमल खान आदि नेता कांग्रेस छोड़कर स्वराज पार्टी में चले गए। 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी को अच्छी सफलता भी मिली, खासकर बंगाल में। बाद में चितरंजन दास की मृत्यु और आपसी वैचारिक मतभेद के बाद इस पार्टी का अंत हो गया। फिर क्या, सभी नेता फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसकी जड़ में मोहनदास करमचंद गांधी की कोशिश कही जा सकती है।